खुशमान। मैं काफ़ी ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बेशुमार धन दौलत है, या तो उन्होंने खुद कमाई है या उनको बाप दादाओं से विरासत में मिली है। अब वो विश्वास करते हैं कि जैसे उनको मिला है उनके बच्चों को भी सारा का सारा पैसा ऐसे ही मिल जाएगा, उनके बच्चों को मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं, 7 पुश्ते भी बैठ के खा सकते हैं, उतना सारा धन है उनके पास। मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत सोच है, तबाह करने वाला विचार है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, विरासत में कुछ भी मिलना बहुत ही किस्मत वाली बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से इंसान को स्किल्स, नॉलेज, कॉन्फिडेंस और हेल्थ खुद कमानी पड़ती है, खुद ही मेहनत से कमानी पड़ती है, ठीक उसी तरीके से जिसका भी पैसा हो, जब खुद संभालने आना पड़ता है उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को संभालना पड़ता है। मेरे हिसाब से माँ बाप का यह फर्ज बनता है कि पैसा देने से पहले बच्चों को तैयार किया जाए, उस पैसे को संभालने योग्य बनाने के लिए, उनको काबिल बनाने के लिए। कैसे कर सकते हैं? मेरे हिसाब से ये 4 तरीके हैं, ठीक से सुनिए। सबसे पहला, बचपन से ही बच्चों को सिखा दें कि पैसे की अहमियत यानी कि उसकी वैल्यू क्या होती है। कैसे सिखाते हैं? बचपन से ही बच्चों को मैथमेटिकली कैलकुलेटेड करना सिखा दें कि पैसा इस तरीके से कमाते हैं और इस तरीके से खर्च करते हैं। दूसरा, ये सिखाना कि उन्हीं चीज़ों पे खर्च करना जिसकी हमको ज़रूरत है, बेफजूल की चीज़ों पे नहीं। तीसरा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, खुद बच्चों पे खर्च करने से पहले अपना दिमाग कॉन्शियस होना चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं जिसमें बच्चों की भलाई होगी, उनकी ज़रूरत की चीज़ होगी, बेफजूल की चीज़ों पे नहीं। क्योंकि अगर आपका माइंड कॉन्शियस होगा, आपका माइंड खर्चा करने से पहले सोचेगा, तो वही चीज़ें बचपन से बच्चे सीखेंगे। इससे क्या होता है पता है? बच्चों का दिमाग बचपन से ही कैलकुलेटिव होने लग पड़ता है, वो बचपन से ही नंबर गेम में खेलने लग पड़ते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब बच्चा पैसों की इज्जत करना सीखता है तो वो लोगों की इज्जत करता है और अपनी भी इज्जत करना सीख जाता है। उससे उसकी सेल्फ वर्थ यानी अपने अंदर जो उसकी विश्वास है वो बढ़ने लग पड़ता है। दूसरी चीज जो सिखानी है कि आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो, बच्चों को खुद कमाना आना चाहिए, बिना आपके पैसों के सपोर्ट के या बिना आपके बैकग्राउंड के। कैसे? मैं आपको 3 उदाहरण दूंगा। सबसे पहले, हमेशा याद रखिए कि बच्चों को बोले कि 2-3 साल तक खुद नौकरी करे, उससे उनको पता चलेगा कि पैसा कमाने में कितनी मेहनत लगती है और कितना परिश्रम करना पड़ता है। धीरे धीरे वो सीखेंगे और फिर पैसे को संभालना सीख जाएंगे। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि वो खुद कनेक्शंस बनाएं, खुद कोलैबोरेशंस करें और बाहर से पैसा लाएं अपने वेंचर के लिए। तीसरा तरीका ये भी हो सकता है कि वो कुछ अपना जो टैलेंट है उसको हार्नेस करें, उसके अंदर काम करें, उसको और अच्छा बनाएं और उस टैलेंट को मोनेटाइज करें, यानी कि उसी से पैसा कमाना शुरू कर दें। ये सिर्फ मेरे उदाहरण हैं, आप चाहें तो कुछ और तरीका भी अपना सकते हैं, लेकिन बच्चों को पैसे की वैल्यू उसी तरीके से आएगी जब वो खुद आपके सपोर्ट के बिना पैसा कमाना सीखेंगे। इससे क्या होता है? बच्चे के अंदर ग्रोथ माइंडसेट यानी कि अपने आप को कैसे ग्रो करना है वो आ जाता है। गोल माइंडसेट यानी कि बच्चे को किसी भी टारगेट के पीछे कैसे भागना है वो आ जाता है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उस बच्चे के अंदर अपने ऊपर विश्वास पैदा होना शुरू हो जाता है। तीसरी चीज़, हमेशा सिखाएं कि पैसा इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, ताकि आपका जो पैसा है वो मल्टीप्लाई कैसे हो, दुगना तिगना या 100 टाइम्स कैसे बढ़े। चाहे वो गोल्ड में हो, रियल एस्टेट में हो, म्यूचुअल फंड्स में हो, स्टॉक्स में हो या स्टार्टअप्स में हो। इससे पता चलता है कि बच्चे के अंदर ध्यान आने लग पड़ता है कि इम्पल्सिव खर्चे कैसे नहीं करने, सही जगह पे पैसा कैसे लगाना है। उनको ये मालूम है कि जो भी पड़ा हो वो ठीक है, उसको खराब करने से ज़्यादा मैं पैसे में इन्वेस्ट करूँ ताकि पैसा और ज़्यादा बढ़े। उस बच्चे के अंदर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इंडिपेंडेंस भी बढ़ती जाएगी। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अच्छे कार्य की तरफ, समाज की तरफ, सोसाइटी की तरफ पैसा ज़रूर दें, चाहे वो दान पुण्य करके हो, चाहे किसी गरीब की मदद करने हो, चाहे कैंसर हॉस्पिटल में हो, चाहे ऑर्फनेज में हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं पे भी हो, लेकिन समाज को सुधारने के लिए थोड़ा सा पैसा ज़रूर देना ही है। इससे क्या होता है? बच्चे के अंदर कंपैशन यानी कि दूसरों के लिए दयालुता, उनके दूसरों के बारे में सोचना, सोसाइटी को समझाना, सोसाइटी को बड़ा करना, सोसाइटी को अपलिफ्ट कैसे करते हैं उस पर ध्यान जाना शुरू हो जाएगा। वो बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होना बंद कर देगा। देखिए, जो जो चीज़ें मैंने आपको बोली है इसको बोलते हैं अबंडेंस माइंडसेट। और यह अबंडेंस माइंडसेट में इंसान कभी नर्वस नहीं होता, कभी कॉन्फिडेंस में लो नहीं फील करता, और इससे चाहे कितनी भी गंदी सिचुएशन हो, इंसान को ये लगता है कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मेरे अंदर बहुत विश्वास है, मैं कुछ ना कुछ कर ही जाऊँगा। इसको बोलते हैं अबंडेंस माइंडसेट, जो हम चाहे तो अपने बच्चे आने वाली जनरेशन में पक्का पैदा कर सकते हैं। हमेशा याद रख लीजिए कि पैसा खर्च करने से पहले अपने आप को इम्प्रूव कैसे करते हैं वो सीख लेना चाहिए। नहीं तो पैसे को तो आप बाद में बर्बाद करोगे, अपने आप को पहले बर्बाद कर लोगे। हमेशा याद रखना। खुश।